आप सबको जय मसीह की। हमने ये चीज़ें बहुत बार की है और हम अभी भी करते हैं कि हम ऑब्ज़र्व करते हैं लोगों को। इसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, बहुत जन के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि देखते हैं कि ये पर्सन जो हम जिनसे बात कर रहे हैं, क्या ये किंगडम माइंडेड है या संसार के टुवर्ड्स झुका हुआ है, क्योंकि हमें उनसे संगति करनी होती है। और जैसे कि बाइबल भी कहता है कि जिससे हम संगति करते हैं वैसे हम हो जाते हैं, जिसके साथ हम ज़्यादा रहते हैं। तो हमें ये ध्यान से देखना होता है कि सामने वाला पर्सन किंगडम माइंडेड है, यीशु के टुवर्ड्स है या संसार के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा है। हम ऑब्जर्वेशन पहले ये चीज़ के बारे में करते हैं। दूसरी चीज़ जो हम में से कोई करता है वो जज करने के लिए कि ये ऐसा है, इसने ये जगह पर ऐसा किया, ये ऐसा भी कर सकता था। ये ऑब्जर्वेशन किसके लिए? उसको कंडेम करने के लिए या उसको किसी के सामने बुरा दिखाने के लिए, उसको जज करने के लिए। मतलब वो टॉपिक ऑफ द वीक या टॉपिक ऑफ द मंथ हो जाता है। ऑब्जर्वेशन के बहुत सारे फ़ायदे भी है। ऑब्जर्वेशन हमें सही इंटेंशन से करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमारा वॉक ऑफ गॉड हमेशा रहना चाहिए। जैसी हमारी संगति वैसे हम हो जाते। तो ये हमें ध्यान रखने के लिए कि हम कई अलग संगति में न चले जाए, क्योंकि वॉक ऑफ गॉड है और कभी भी सेटन हमें डिसीव कर सकता है, इसलिए हमें सतर्क रहना रहता है। पर जो सेकंड चीज़ है कि हम ऑब्ज़र्व किसी को जज करने के लिए कर रहे हैं, किसी के ऊपर दोष लगाने के लिए कर रहे हैं, दोष लगाने के लिए कि ये ऐसा करता है। और अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें, हम कहाँ पर खाना खाने गए हैं, होटल में। तो हमने सबने खाना खा लिया और वैसे ही हम 4 बार 5 बार 6 बार गए। तो वहाँ पर किसी ने तो भी उसका बिल पे नहीं किया, पर वो बार बार आ रहा है। पर हमें ये ऑब्जर्वेशन क्यों करनी चाहिए? हमें देखना चाहिए कि वो पर्सन कैसा है, कि सच में फाइनेंशियल इश्यूज़ है उसमें, या फाइनेंस रहकर भी वो ऐसा करता है। ये हमें ऑब्जर्वेशन है ना, जज करने के लिए नहीं दिया है, हमें डिसीव होने से बचने के लिए दिया है, हमें खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया है प्रभु ने, जज करने के लिए नहीं। डिसर्नमेंट हमें जज करने के लिए नहीं मिली है, डिसर्नमेंट हमें खुद को प्रभु के साथ प्रोटेक्ट करने में मिली है कि हम भटक ना जाए या डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। तो पर सेटन उसका मतलब वो हमें हमें पता है ना कि वो सेटन प्रभु की हर एक चीज़ लेकर उसको अपोजिट ही करता है सारी चीज़ें। प्रभु अगर राइट साइड से बोलता है तो बोलता है नहीं नहीं लेफ़्ट साइड अच्छा है, और वो इन्फ्लुएंस भी करता है वैसे। इसलिए हम ये ऑब्जर्वेशन या डिसर्नमेंट प्रभु ने हमें ये गिफ्ट क्यों दी है? क्योंकि हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ऑब्जर्वेशन हमेशा सही तरीके से होना चाहिए कि ऑब्ज़र्व हम खुद के लिए करते हैं, और ऑब्जर्वेशन के बाद हमें पता चलता है कि सामने वाला पर्सन किंगडम माइंडेड है, तो यस हमें उससे बढ़ोतरी भी मिलती है। मतलब हम प्रभु में और भी ज़्यादा बढ़ते, क्योंकि उसके पास भी एक डीप अंडरस्टैंडिंग और प्रभु के साथ चलने के तरीके होते हैं बहुत सारे। हम उसके साथ बैठकर बात कर सकते कि ऐसे सिचुएशन पर प्रभु ने क्या किया होगा। और अगर वैसा नहीं है, तो अगर हम प्रॉपर डिसीजन या डिस्टेंस नहीं मेंटेन करेंगे, तो वो वो जो हम बोलते हैं ना कि नेगेटिव चीज़ इमिजिएटली, पर पॉजिटिव करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आप ये सीखना नहीं पड़ता है नेगेटिव चीज़ें लेना, या दुनिया पैसे कैसे कमाने, या
ऐसे हम बिज़नेस कैसे निकाल सकते हैं, या यहाँ पर ये चल रहा है, यहाँ पर डबल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें दुनिया की, ये क्रिकेट चल रहा है, वो क्रिकेट चल रहा है, बहुत उसमें ही पूरा इन्वॉल्वमेंट। तो हम उससे बात कर करके हमारा वो टॉपिक भी हो जाता है वैसे टाइप का टॉपिक, इसलिए हमें बचने के लिए। पर जो सेकंड चीज़ है कि हम करते हैं कि हम उनको जज करते हैं। अगर हमें कुछ पता चले कि ये किंगडम माइंडेड नहीं है, पर हमें उनसे उन्हें जज नहीं करना है या किसी को स्प्रेड नहीं करना है, या वो हमसे कुछ हम उनका पाप बताते हैं कि मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, पर वो स्प्रेड नहीं करना है हमें। हमें सामने वाले को नहीं बताना है कि ये ऐसे ऐसे है। हाँ, हम किसी को सतर्क कर सकते हैं कि जो किंगडम माइंडेड है, जिससे हमने पहचान लिया कि नहीं ये यहाँ पर तभी भी तू ट्राई कर ले, तू एक बार संगति कर देख, पर ये चीज़ है। बट हमें उनका नाम नहीं ख़राब करना चाहिए। जब भी हमें पता चले कि ऐसा ऐसा है, तो हमें उनके ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए, और नापना नहीं है। नापना मतलब रूल्स, कि हम कैसे बोलेंगे उनसे उनको, अगर किसी के बारे में हमें पता चला कि ये किंगडम माइंडेड नहीं है, ये दुनिया की बातें करते हैं बहुत, तो अगर हम किसी को बोल रहे कि हम इनके लिए प्रे करेंगे कि ये दुनिया से निकल जाए, और नापेंगे नहीं होगा, प्रभु इन्हें निकालेगा, हमें निकाला है तो उसे भी निकालेगा। प्रभु को सारी चीज़ें पॉसिबल है, इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल है। और या हम ऐसे कर सकते हैं जजमेंटल, अरे तुझे पता नहीं ये दुनिया के बारे में बोलता है, और इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, इसको इतनी नहीं उतनी सज़ा मिलनी चाहिए थी। ये होता है नापना। वैसे ही प्रभु हमारे साथ नापेगा, सेम वैसे ही जैसे हम जज करते और जजमेंट के रूल्स और उसके पनिशमेंट तय करते हैं ना, उसी नाप से प्रभु हमसे नापेगा अगर हम ऐसे करेंगे। तो मैं आपको ये वचन के थ्रू बताना चाहता हूँ कि मत्ती में 7 में यहाँ पर लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हमें दोष क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि प्रभु हम पर दोष लगाएगा, हमारे पिता हम पर दोष लगाएगी, क्योंकि उसने कहा तुम किसी पर दोष मत लगाओ, वैसे जो हम करते हैं वैसे हमें मिलेगा। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। वही देखो, हम में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले तो प्रभु से हमें हमारे बारे में बोलना चाहिए, प्रभु हमें देख जजमेंटल प्रॉब्लम है, हम इमीडिएटली जज करते हैं, इमीडिएटली उसके बारे में नापते हैं कि इसको ये पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इससे ज़्यादा मिलनी चाहिए, फिर ये सुधरेगा। प्रभु हमें भी बहुत भरा हुआ है, पहले हमसे सब कुछ निकाल। अगर दोष नापते बैठे तो खुद पर कैसे काम करेंगे, प्रभु को खुद का कैसे बताएंगे। जब हम प्रभु की दया के बारे में देखते हैं ना, और उसको महसूस करते हैं ना, और उसने कितनी दया की है वो जानते हैं ना, तो हम भी सामने वाले के ऊपर दया करेंगे। अगर हमें पता चलता है कि ये पर्सन किंगडम माइंडेड नहीं है, बहुत दुनिया में है और उसको समझा कर भी ये समझ नहीं पा रहा है, हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है, हाय बाय रखना है, पर प्रभु से बोलना है, प्रभु इसे निकाल, इससे तू निकाल सकता है। पर जजमेंटल नहीं रहना है, हमें जजमेंटल नहीं रहना है, और पनिशमेंट या मुंह से ऐसा कुछ बोलना नहीं, हाँ इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करता है, वैसा ही करता है। हम हमारे भाई को बोल रहे हैं, हम हमारे भाई को बोल रहे हैं जो प्रभु में है, क्योंकि प्रभु एक वचन में कहते कि हमें हमारे भाई को निकम्मा भी नहीं कहना है, क्योंकि वो बोलते हैं तो नहीं करना है। प्रभु ने कुछ ना कुछ तो देखो, हमारे ऊपर ही हक नहीं है, तो हम दूसरों के ऊपर कैसे हक जताएंगे? प्रभु का हमारे ऊपर हक है, वो जो चाहिए वो कर सकता है हमारे साथ। और प्रभु तो हमारे जो इविल भी है, जो गुड एंड बैड भी है, उनके ऊपर भी बारिश करता है, उनके ऊपर भी सन सबके लिए आता है ना, धूप सबके लिए आती है। तो वैसे ही हमें प्रभु के जैसे स्वभाव में बढ़ते जाना है। मतलब प्रभु से ही कहकर, क्योंकि प्रभु क्राइस्ट के नेचर को देखकर, हमारे पिता क्राइस्ट को देखता है हमारे अंदर, और जो जीसस है, जो यीशु है, उसका नेचर हमें होना चाहिए। और वो कैसे होगा? प्रभु से मांगने से ही होगा। और
प्रैक्टिस करने से ही होगा। मतलब अगर कोई किसी ने हमारी इंसल्ट की है, हमें बुरा लग रहा है और गुस्सा भी आ रहा है, देखो ये प्रोसेस रहती है। मतलब मैं एक ही एग्जांपल बता रहा हूँ, या किसी ने हमारे इंसल्ट किए, हमें बुरा भी लग रहा है और गुस्सा भी आ रहा है, बहुत गुस्सा भी आ रहा है। स्टार्टिंग में ये धीरे धीरे ही होगा। पहले टाइम तो हम प्रभु से मांग कर भी झट से बैक आंसर भी कर सकते हैं, और दूसरे टाइम हम पछताते, प्रभु के पास जाते कि अनुग्रह दे, दया कर। और कभी भी ग्रेस हम्बल पर्सन पर ही आती है। सेकंड टाइम होने के बाद हम थोड़ा ही गुस्सा हो गए, थर्ड टाइम होने के बाद हम और थोड़ा हो जाएंगे। वैसे हमें सेल्फ को मारना है अंदर। स्लो पॉइजनिंग जैसे बोलते हैं ना लोग, स्लो पॉइजनिंग देता है ये वो जो रैट रहता है, रैट को स्लो पॉइजनिंग में फिर वो मर जाता है, पर वो फिज़िकली मरता है। हमें फिज़िकली नहीं, हमें सेल्फ को मारना है। जब भी हम सेल्फ को मारेंगे तभी यीशु का कैरेक्टर हम में आएगा। सेल्फ डाई है अगर हमको यीशु के साथ फॉलो करना, और वो भी डेली डेली। हमें रोज़ प्रभु से बोलना है कि प्रभु हमें हम हमारे ऊपर दया कर, हमारे जो प्राइड है, ईगो है, वो निकाल। वो हमारी डेली फाइट रहती है। ओल्ड एज में फिज़िकल फाइट थी, अब ये स्पिरिचुअल है। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रभु से मांगनी है। और हमें सबसे पहली चीज़, हमें दोष से बचना है, दोष लगाने से लोगों के ऊपर, उनको जज करने से, उनको नापने से। इसके लिए ऐसा ही होना चाहिए, इसके ऊपर भी होना चाहिए था, इतना तो कम ही हो गया। वैसे ही हमारे लिए नापा जाएगा। हम जैसे दया दिखाएंगे वैसे दया की जाएंगी। जैसे दया बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे, वैसे ही हमारे साथ होगा। प्रभु ने हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और हम में वो जजमेंट की स्पिरिट है, हम में वो जजमेंट की स्पिरिट है। प्रभु से हमें बोलना है कि निकाल, क्योंकि हम बहुत फास्ट जज करते हैं। किसी ने चर्च में अगर कोई अगर बाइबल नहीं लाया तो ये बाइबल नहीं लाता है, 18 साल 20 साल हो गए इसके, 25 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो हम ऐसे भी जज करते हैं। बहुत टाइप के जजमेंट रहते हैं, ये ऐसे बात करते हुए वैसे बात करता है बहुत। अब हमको अगर पता चले ना कि हमारा भाई ऐसे दुनिया में है या कोई चीज़ में, तो हमें जज नहीं, प्रे करना चाहिए उसके लिए, प्रभु को बताना चाहिए। और ये नेचर है नहीं, क्राइस्ट का नेचर है, ये हमारा नेचर नहीं है। हमारा जो डीएनए है ना वो ख़राब किया गया, पर वो अभी जीसस ने जब भी हमारे लिए क्रॉस के ऊपर जान दी, तो हमारा डीएनए चेंज हुआ है, पिता का डीएनए हुआ है। और हमें उसके साथ मिलना है, एक होना है। मतलब उसकी जो इच्छा है, उसकी इच्छा के अनुसार हमें, हमारे पास ये प्रभु की इच्छा है, ये हमारी इच्छा है, ये अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग इच्छा है। हमारी जो इच्छा है ना वो प्रभु के एग्जैक्टली ऑपोजिट है, एग्जैक्टली ऑपोजिट। ये इच्छा को मरना ही होगा ये इच्छा कंप्लीट करने के लिए, या ये इच्छा नहीं आ सकती जब तक ये नहीं मरेगी। तो हमें हमारी इच्छा, हमारी विल है, हमें प्रभु के लिए मेरी विल नहीं तेरी विल चले। यीशु की भी पृथ्वी पर खुद की विल थी, पर उसने प्रभु की, परमेश्वर पिता की विल ही चलाई। तो हमें वो करना है, और हमें किसी को दोष नहीं करना है। हमारे अंदर ऐसा होता है ना, हाँ इसने ऐसे किया, ऐसे किया, वो इविल इन्फ्लुएंस को प्रभु के पास देना है, वो नेचर को ऑनेस्ट रख के प्रभु के पास देना है। वो सारा चीज़ प्रभु निकाल देंगे, और उनके साथ चलना है। मतलब प्रैक्टिस में विश्वास काम विश्वास बिना मरा हुआ है। अगर हमें पास होना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, अगर हमें कहाँ पर जाना है तो घर से निकलना पड़ेगा। हम इधर बैठकर ऐसा नहीं बोल सकते मैं डायरेक्टली पिंपरी पहुँच जाऊँ, नहीं पहुँच सकते, बिल्कुल भी नहीं। हमें फ्रेश होना है, हमें कपड़े डालने अच्छे वाले, हमें गाड़ी में पेट्रोल चेक करना है कि है कि नहीं, गाड़ी से जाना है, रास्ते पर ड्राइव करना है, वो टाइम देना है, फिर हम वहाँ पर पहुँचेंगे। वैसा ही है सारी चीज़ें वैसे ही काम करती है। यहाँ पर बैठकर हम खुद को सेंट ही समझते हैं। अगर कोई सिर्फ बाइबल ही पढ़े, प्रेयर ही करे, तो डिसीव हो जाएगा वो। उसको लगेगा मेरे सिवा कोई आत्मिक ही नहीं है। और जब भी हम बाहर जाते हैं ना लोगों में, तभी समझ में आता है हम कितना आत्मिक हैं, हम कितना दोष लगाते हैं किसके ऊपर, हम कितना नापते हैं। तो हमें तभी समझ में आता है, तभी हम जानते हैं कि हम कितना ग्रो हो रहे हैं यीशु में, कितना ग्रो हो रहे हैं।
और कितनी बात मान रहे हैं हमारे पिता की और हमारे यीशु की। होली स्पिरिट को बोलना है, होली स्पिरिट तो मुझे लीड कर, गाइड कर सारी चीज़ों में। और सेटन है ना, वो हमारे फेथ के ऊपर अटैक करता है हमेशा, फेथ के ऊपर। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमें दोष नहीं लगाना है। शायद सेटन क्या करेगा दोष लगाते, वो बोलेगा तुझसे तो ऐसी बात की थी, ठीक है थोड़ा तो चलता है। नहीं चलता, थोड़ा नहीं चलता। जब भी ये वर्ड आए ना, थोड़ा तो चलता है, वो प्रभु की तरफ से नहीं है। प्रभु दया करता है, दया नापता नहीं है, दोष नहीं लगाता है। उसने हम पर दोष लगाया नहीं लगाया, अगर हम पर दोष लगाया होता तो क्या होता? नहीं, हमें दोष नहीं लगाना है और हमें नापना भी नहीं है। हम प्रभु के हाथ में दे रहे हैं। और जब भी हमें किसी की गलती दिखाई दे तो हमें उसे प्यार से बोलना है कि देख ये प्रभु को पसंद नहीं है। अगर वो नहीं माने, नहीं करना है, उसके ऊपर है। उसको प्रभु अलग तरीके से सिखाएगा, उसके तरीके से सिखाएगा। आप सबको जय मसीह की।